कुछ दिनों से निखिल को नया ही शौक चढ़ा था। वो अपने बालों को कटवाने की जगह लंबे कर रहा था। इस वजह से मोनिका बहुत परेशान रहती थी। घर में सब निखिल को बाल कटवाने के लिए कहते तो निखिल साफ मना कर देता। निखिल के लंबे बाल घर में झगड़े का कारण बन रहे थे। निखिल जल्दी बाहर आओ, मुझे भी नहाना है। अरे आ रहा हूँ, सिर में शैम्पू कर रहा हूँ, उसमें समय लगता है भाई। पता नहीं लंबे बाल करने का क्या शौक चढ़ गया है। घंटों घंटों अपने बाल ही संवारते रहते हैं। माँ जी आप भी तो कुछ नहीं बोलती हो, कभी कहा है कि निखिल जाकर बाल कटवा कर आ, आप भी चुप ही रहती हो। अब मैं क्या बोलूं, आजकल के बच्चे कोई हमारी सुनते हैं। मैं कहूं और वो बाल कटवा कर आ जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वो किसी की नहीं सुनता। जब अकल आएगी तो अपने आप कटवा कर आ जाएगा। करने दे उसे शौक पूरा। अरे मेरे बारे में क्या बातें कर रही हो? बाल मेरे हैं और परेशान आप दोनों हो रही हो। अब मुझे अपने लंबे बालों से कोई परेशानी नहीं है तो आप दोनों को क्यों है? एक तो मेरा शैम्पू खत्म हो गया, बड़ी मुश्किल से बाल धोए। मैं बाजार से शैम्पू लेकर आता हूँ। रुको मैं भी साथ चलती हूँ, घर का थोड़ा राशन खत्म हो गया है, वो भी लाना है। बाजार में मोनिका के मायके की तरफ की दूर की रिश्तेदार मिल जाती हैं। अरे मोनिका बिटिया कैसी हो? मैं ठीक हूँ मौसी जी, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ मौसी जी, ये मेरे पति हैं निखिल। मोनिका के मुंह से निखिल का नाम सुनकर रिश्तेदार खूब जोर से हंसती है। मुझे लगा तुम्हारी कोई सहेली है। तुम्हारे पति ने तो इतने लंबे बाल किए हुए हैं, देखकर पता ही नहीं चल रहा कि ये आदमी है या औरत। बुरा मत मानना, तुम्हारे पति को देखकर कोई अंतर ही नहीं कर सकता एक लड़का और एक लड़की में। आंटी जी मुझे लंबे बाल रखने का शौक है। मोनिका थोड़ी सी झेप जाती है और घर आकर बहुत झगड़ा करती है। क्या हुआ बहू, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? अपने बेटे से पूछिए कि आज मैं गुस्से में क्यों हूँ। माँ ये फालतू में गुस्सा हो रही है। वो इसकी रिश्तेदारी की मौसी ने बस मुझे एक लड़की समझ लिया। इसी बात पर मोनिका गुस्से में आ गई। अब मेरे बाल लंबे हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है। इसमें इतना बरसने की क्या जरूरत है मोनिका? निखिल के लंबे बालों की वजह से मोनिका ने अब उससे बात करना छोड़ दिया। निखिल को अपने बाल लंबे रखने थे, इस वजह से वो अपनी बात पर अड़ा हुआ था। एक दिन निखिल और मोनिका एक शादी में गए। शादी मोनिका की बेस्ट फ्रेंड स्वीटी की थी। वहाँ सभी लोग मस्ती कर रहे थे। उन्हीं में से एक ने मजाक किया, अरे मोनिका तुम्हारे साथ ये कौन सी नई सहेली आई है? शीतल वो मेरे हस्बैंड है निखिल। सॉरी मोनिका, मुझे पता नहीं था। वो तुम्हारे हस्बैंड के बाल बहुत लंबे हैं ना, इस वजह से मुझे समझ ही नहीं आया। उस दिन मोनिका को अपमान महसूस हुआ क्योंकि लोग निखिल को उसके लंबे बालों की वजह से लड़की समझ रहे थे। शादी के बाद घर लौटते समय मोनिका गुस्से से भर गई। बस बहुत हो गया निखिल, मुझे तुम्हारे इन लंबे बालों की वजह से हर जगह अपमान सहना पड़ता है। अब मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती। जब तक तुम अपने बाल नहीं कटवाते मेरे से बात मत करना। निखिल को मोनिका की नाराजगी का एहसास तो हुआ, लेकिन फिर भी वो अपने बालों को कटवाने को तैयार नहीं था। दिन बीतते गए और निखिल ने देखा कि मोनिका उससे दूरी बना रही है। इसी बीच निखिल अपने काम में इतना व्यस्त हो गया और उसे अपने बालों की सही देखभाल करने का भी समय नहीं मिला। धीरे धीरे उसके बालों में गंदगी और जुएं हो गई। वो सिर में खुजली करता रहता, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि समस्या क्या है। एक दिन जब वो आईने में अपने बालों को देख रहा था तो उसने देखा कि उसके बालों में जुएं घूम रही हैं। ये देखकर निखिल घबरा गया। क्या हुआ निखिल बेटा, तू इतना घबरा क्यों रहा है? माँ मेरे बालों में कुछ कीड़े दौड़ रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा, और वो खुजली भी बहुत कर रहे हैं। अरे वो जुएं हैं, तुम्हारे लंबे बालों में पैदा हो गई हैं। और करो लंबे बाल, मेरी तो तुम सुनते ही नहीं हो। मैंने तो कहना ही छोड़ दिया है। निखिल बेटा इन बालों को कटवा ले, तभी तेरे सिर से जुएं जाएंगी, वरना जुओं से बहुत बीमारियां बढ़ जाती हैं। माँ तुम सही कह रही हो, ये बाल मेरे लिए परेशानी बनते जा रहे हैं। अब इन्हें काटना ही पड़ेगा, और इन लंबे बालों की वजह से मोनिका भी मेरे से नाराज रहने लगी है। निखिल बाल काटने को तैयार हो जाता है। ये सुनकर मोनिका बहुत खुश होती है। निखिल बाल कटवाने जा ही रहा था कि तभी उसका दोस्त प्रकाश आ जाता है। अरे निखिल कहाँ जा रहे हो भाई? मैं तो तुम्हारे पास खुशखबरी लेकर आया था। वो तुमने शैम्पू के ऐड के लिए जो ऑडिशन दिया था ना, उसमें तुम जीत गए हो भाई। तुम्हारे लंबे बाल सबको बहुत पसंद आए और अब तुम्हारा लंबे बालों वाला ऐड टीवी पर नजर आने वाला है। ये रही उसकी पेमेंट। और भी लंबे बालों वाले ऐड आते रहते हैं, मैं तुम्हें भेजता रहूंगा। थैंक यू यार, पर मैं तो बाल कटवाने जा रहा हूँ। अब मेरे लंबे बाल तुम्हें कभी दिखाई नहीं देंगे। मेरे बालों में जुएं पड़ गई हैं, जिस वजह से मुझे तकलीफ हो रही है। अबे यार तू अपने लंबे बाल कटवाने जा रहा है? पर तेरे लंबे बाल तो तेरे आगे आने वाले करियर में बहुत काम आने वाले हैं यार। अरे मैं तुझे बड़े बड़े ऐड देने वाला था। रहने दे यार, मत कटवा बाल। मोनिका हम दोनों के लिए एक एक कप चाय लाओगी क्या? मैं अभी लाती हूँ। मोनिका चाय लेने के लिए रसोई में चली जाती है और जब वो चाय बनाकर लाई तो उसने निखिल की सारी बातें सुन ली। निखिल अपने दोस्त को बता चुका था कि उसे बालों की वजह से किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ रहा था।
लोगों का मजाक झेलना पड़ता था और भी बहुत कुछ। खासकर निखिल बताता है कि वो मोनिका को दुखी नहीं देख सकता क्योंकि मोनिका को उसके लंबे बाल पसंद नहीं है और अब वैसे भी उसके बाल जुओं से भर गए हैं तो वो लंबे बाल नहीं रख सकता। कहते कहते निखिल का मन थोड़ा उदास हो जाता है। मोनिका जब निखिल के मुंह से सच सुनती है कि निखिल भी बेमन से अपने बाल कटवा रहा था तो वो अपना विचार बदल देती है। मोनिका जानती थी कि निखिल को उसके लंबे बालों की वजह से बहुत बढ़िया एड मिल जाएंगे जिससे वो अच्छे पैसे भी कमा सकता है और नाम भी। इसलिए मोनिका पहली बार निखिल को खुद मना करती है उसके लंबे बाल कटवाने के लिए। मोनिका क्या हुआ, तुम मेरे साथ बाल कटवाने नहीं चल रही क्या? नहीं निखिल, मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया है। अब तुम लंबे बाल तब तक नहीं कटवाओगे जब तक तुम्हारा खुद का मन नहीं होगा। तुम भी तो किसी चीज के लिए कभी नहीं रोकते टोकते, तो भला मैं तुम्हें क्यों किसी बात के लिए मना करूं? सॉरी निखिल, मैंने तुम पर ज्यादा ही प्रेशर डाल दिया था। वैसे तुम लंबे बालों में भी बहुत हैंडसम लगते हो और रही बात जुओं की तो वो तो मैं दवाई डालकर छूमंतर कर दूंगी। थैंक यू मोनिका, मेरी फीलिंग्स को समझने के लिए। निखिल के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उस दिन से वो अपने बालों का बहुत ख्याल रखने लगा। निखिल अपने बालों में बढ़िया से बढ़िया शैम्पू लगाता था, उसकी खूब साफ सफाई करता, जिससे कुछ ही दिनों में उसके सिर की जुएं चली गई। अब निखिल बड़े बड़े ब्रांड के ऐड करने लगा जिससे उसकी अच्छी कमाई भी होने लगी। अब उसके लंबे बालों से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं थी क्योंकि सब जानते थे कि निखिल की पहचान अब उसके लंबे बालों से ही है।